हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इनको हम कैरी ऑन करेंगे। पहले नंबर पर है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर नंबर्स। ये जो फॉर नंबर्स वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। नंबर्स के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम एक अलग वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। और उसके बाद हम फाइनली स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को। एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अंडरस्टैंड। और फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दो नंबर लिखे हैं तो उनको ऐड कैसे किया जाता है, सेपरेट कैसे किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखें, अगर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हो जाएगा, 2 3 आर 6। और अगर एक नंबर हो 3 × 3 × 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो सेम नंबर है उसको हम एक बार लिखेंगे और इनकी जो पावर्स हैं हम उन पावर्स को ऐड कर देंगे। अगर एक नंबर की पावर नहीं है तो एक्चुअली वो क्या होती है, उस नंबर की पावर 1 होती है। तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 raised to the power 3। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि पावर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। पावर रिप्रेजेंट कर रही है, देखेंगे ये जिस नंबर की पावर ली जा रही है वो नंबर कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह एक और नंबर लें, 2 × 2 × 2 × 2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लॉ क्या पड़ा है कि सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन नंबर को एक बार लिखें और उनकी पावर को ऐड अप करते हैं। तो 1 1 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2 raised to the power 4। अगेन देख लें पावर क्या डिस्क्राइब कर रही है कि ये जो नंबर है नीचे वाला, इसे बेस भी कहते हैं। बेस को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये इसका आंसर 4 हो जाएगा। 3 की पावर 3 27 हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो पहला ये ला हो गया कि अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। कोई और नंबर ले लें, 5 raised to the power 3 × 5 raised to the power 4 which is equal to 5 1 times 3 + 4 which is equal to 5 raised to the power 7। ओके, अब नेक्स्ट है कि अगर सेम नंबर डिवाइड हो रहे हो तो फिर क्या होगा। ये मतलब हमारा पहला रूल हो गया यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर सेम नंबर डिवाइड हो रहे हो, जैसे 3 की पावर 7 है और नीचे 3 की पावर 6 है, तो फिर क्या आ जाएगा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर 7 है नीचे 6, 7 - 6 कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 3 raised to the power 1, जो कि नहीं लिखी जाती यूजुअली। कोई और एग्जांपल है, 7 raised to the power 9 over 7 raised to the power 12 क्या बन जाएगा, नंबर एक बार और इनकी पावर को पहले ये ऊपर वाली पावर लिखनी है। 9 - 12, 9 - 12 कितना होता है, मैंने आपको बताया हुआ कि अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पहले वाला छोटा है तो आप जिस तरह आप यूजुअली सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दें। आप 12 में से 9 माइनस कर लें, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 साइन बड़े नंबर वाला, 12 के साथ साइन जो है वो माइनस है, तो माइनस करें। किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो उसके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ होता है, ये माइंड में रखें। बल्कि आप ये लिख लें नोटबुक पे, नोट द साइन ऑफ ए नंबर ऑफ एनी नंबर is written towards its लेफ़्ट साइड। ये आप लिख लें, अंडरस्टैंड। जैसे कि देखिए ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 - 3, तो 3 का साइन क्या है, माइनस, और 2 का साइन इधर पीछे ना लिखो हो तो वो क्या होता है, वो प्लस होता है। तो साइन जो होता है किसी भी नंबर का या वेरिएबल का वो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ होता है। ओके, तो ये दो लॉज हो गए, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का।
एक और चीज़, अगर एक नंबर है उसकी पावर है और अगर रेज टू अनदर पावर है, जैसे कि पावर इधर आप 2 कर लें, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो क्या बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। क्या बोला कि अगर एक नंबर है उसकी हमने पावर रेज की हुई है और फिर अगेन पावर रेज्ड है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दोज पावर्स। तो फॉर द टाइम बिंग आप इतनी ये लाज याद करें, हम इन लाज को ला करके डिस्कस करेंगे। आज हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, तो ये मैंने आपको पहले पढ़ा दी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर। ठीक है, देखें अगर मेरे पास एक नंबर है, ले लें 3 ले लें, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बन जाएगा 30। देखें एक ज़ीरो ऐड हो गया। आप 21 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा 210। क्या हो रहा है, एक ज़ीरो ऐड हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करने से। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, जितनी भी 1 के आगे ज़ीरोज़ होते हैं वो नंबर के साथ ऐड अप हो जाते हैं। तो ये 300, 21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी 2 ज़ीरो ऐड अप हो जाएंगे। पहली बात तो आप ये माइंड में रखें कि किसी भी नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है कि जितने 1 के आगे ज़ीरोज़ होंगे वो ज़ीरो उस पिछले वाले नंबर के साथ लग जाएंगे, उसके साथ हम प्लेस कर देंगे। बट व्हाट इफ़ द नंबर इज़ इन डेसिमल? कैसे? फॉर डेसिमल्स मेरे पास नंबर है 2.13, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल जो है ये एक प्लेस राइट पे शिफ्ट हो जाता है। तो क्या बन जाएगा 21.3, यानी कि वहाँ पर 2 किस प्लेस पे था, यूनिट प्लेस पे था। अभी ये 2 किस प्लेस पे आ गया, ये यूनिट प्लेस हो गई है और ये 10th प्लेस हो गई है। तो 2 एक प्लेस लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गया है, यानी कि डेसिमल एक पॉइंट राइट पे शिफ्ट हो गया। आप ये माइंड में रखें कि 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल नंबर जो होता है उसमें डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो 100 से मल्टीप्लाई, इसी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो उतनी प्लेसेस ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा 2 1 और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। तो लास्ट में डेसिमल लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से 1000 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस राइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी डिवीज़न को देखते हैं। मेरे पास नंबर है 32/10। अब इनको मैं डिवाइड करके चेक करता हूँ। 32 इनसाइड एंड 10 आउटसाइड। जो नीचे वाला नंबर होता है ये डिवीज़न साइन के आउटसाइड लिखा जाता है। तो 10 का टेबल 32 पे 10 3 ज़ार 30, इनको हमेशा माइनस किया जाता है। यहाँ पे माइनस करें 2 रिमाइंडर। 10 का टेबल 2 पे नहीं जाता, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा। तो 10 का टेबल अब 20 पे कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ गया 3.2। 3.2। अच्छा, मेरे पास एक नंबर है 32, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है? अगर डेसिमल पॉइंट ना दिया हो तो एक्चुअली वो लास्ट में होता है 32.0। तो इसको जब हमने 32 को 10 से डिवाइड किया है तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये एक प्लेस लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गया है। तो दिस इज़ 3.2। लास्ट वाला 0 बेशक ना लगे, इस तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया। सो डिवाइड करने से डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी प्लेसेस। अगर आप 32 को डिवाइड करें 100 के साथ, अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, 2 प्लेसेस लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। क्या बन जाएगा 0.32। पॉइंट अकेला नहीं लिखा जाता, इधर पीछे 0 लिख दें। इसी जस्ट हम कहते हैं प्लेस होल्डर है, यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, जस्ट प्लेस होल्डर है। देखिए अगर लिखा हुआ 0.132 तो कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि ये 132 लिखा हुआ है, इवन कि ये 0.132 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 प्लेस कर दिए जाते हैं।
यहाँ तक रूल क्या बना है कि 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और डिवाइड करने से 1 पॉइंट लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट हो जाता है। एक और पॉइंट ला आप पढ़ लें, द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हो गया है। देखिए मेरे पास है 1/10 की पावर -3। इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे ना, न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये बन जाएगी, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये 10 की पावर +3 हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि अगर 2 की पावर 4 है तो आप कहेंगे सर अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ नंबर को तो पावर का साइन फिर चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा। द आंसर इज यस। अगर न्यूमरेटर में एक एक्सपोनेंशियल नंबर है तो पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये माइंड में रखना है, ये नहीं कि आप ये माइंड में रखें, जनरलाइज करें। अगर हम ऐसे कि एक्स की अगर कोई भी पावर हो तो उसको अगर 1 के नीचे लेके जाएंगे तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट राइट की जानिब शिफ्ट होगा और 10 से डिवाइड करने से डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये परसेंटेज है। अब देखिए मेरे पास एक नंबर है 0.0000000132। तो ये नंबर आपको इसमें जितने ये ज़ीरोज़ हैं मे भी आप लिखते हुए एक कम ज़ीरो लिख दें या एक ज़्यादा ज़ीरो लिख दें। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट लें तो 3 × 10 की पावर 8 यानी कि वो क्या होती है 3 और आगे 8 ज़ीरो 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। लेकिन एक भी ज़ीरो कम करेंगे तो ये वैल्यू 10 टाइम्स कम हो जाएगी, एक वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो ये वैल्यू 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी, जो कि टोटली कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर ऐसे नंबर से डील करने का क्या मेथड है? ऐसे ये बहुत बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज, ऊपर वाला क्या है इसमें 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इट इज़ वेरी स्मॉल। तो बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर से डील करने के लिए हम ने एक नया कंसेप्ट बनाया है जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कैसे लिखा जाता है? साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर आ जाती है। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नंबर ले लें आप 32.43। मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ऊपर वाले जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट यानी कब शिफ्ट होता है? जब 10 से डिवाइड किया जाता है। तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यू नो कि मैं एक नंबर को सिर्फ किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, तो विच इज़ फर्दर इक्वल टू 3.243। इस 10 से डिवाइड करने से ये लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट, और ये इंटू 10 की पावर एज इट इज़ आ जाएगी 10 की पावर 1। इस तरीके से एक और नंबर लें 326.52। ओके, इसको मैं चाहता हूँ ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाए, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आ जाए। लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद मैं डेसिमल पॉइंट प्लेस करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, यू नो आप किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कितने प्लेसेस मुझे डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, 1 और 2 प्लेसेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन मुझे फिर 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 3.2652 इंटू 100। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो 100 को लिखा जा सकता है 10 रेज़ टू द पावर 2। क्या मतलब है कि 10 को खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा।
देखिए आप ज़रा गौर करें कि ये जो क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने डेसिमल पॉइंट एक ऐसे नंबर के बाद लगाया है जो कि उस नंबर को मैं ए ऐड कर देता हूँ जो 1 से ग्रेटर है लेकिन 10 से लेस है। डेसिमल पॉइंट यानी कि लेफ़्ट साइड से आपने एक ऐसे नंबर से पहले लगाना है, एक ऐसी पोजीशन पे लगाना है ताकि जो होल नंबर है हमारे पास पूरा नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान में आ जाए। तो 32.43 क्या हो गया, 3.243। ये देखिए नंबर 10 से लेस है और 1 से ग्रेटर है। ये 326.52 था, इससे मैंने क्या बनाया 3 पॉइंट, ये भी देखें 10 से लेस है और 1 से ग्रेटर है। तो ये जो शेप आपको नज़र आ रही है नंबर की, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये देखें अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को कैसे लिखा जाता है। ओके, यानी कि हम इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर इस शेप में होता है a × 10 रेज़ टू द पावर, कोई भी पावर ले लें आप, n ले लें, यानी कि एक नंबर होता है, उस नंबर को आप जो एक्चुअल नंबर था n कह दें, उस नंबर को कैसे लिखेंगे a × 10 रेज़ टू द पावर समथिंग। अब ये a क्या है, a पर कंडीशन ये है कि ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा और आसानी से समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट को आपने लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाना है। अभी मैं समझा देता हूँ। एक नंबर है मेरे पास 1463215.63, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे लगाना है, लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 1 ही है, तो 1 के बाद लगाना है आपने। कितनी प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। जितनी प्लेसेस आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं वो 10 की पावर में आ जाता है। नंबर क्या बन जाएगा, 1.46321563 इंटू, जैसे डेसिमल पॉइंट आप शिफ्ट करेंगे साथ में 10 की पावर आ जाएगी। कितनी पावर आ जाएगी, 6 प्लेसेस आपने मूव किया, ये +6 आ जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ +6 हमेशा आएगा, या हमें कभी कभी 10 की नेगेटिव पावर भी नज़र आती है, तो हम उस किस्म के क्वेश्चन को डील करते हैं। अब इट इज़ थर्ड पार्ट नाउ। 0.000234 क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अगेन देख लें, साइंटिफिक नोटेशन में तब होता है कि जब नंबर हमारे पास 1 से ग्रेटर हो और 10 से लेस हो। तो ये तो देखें ये नंबर 1 से भी लेस है, तो इस डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ पे शिफ्ट करें कि वो नंबर 1 और 10 के दरमियान में आ जाए। आई थिंक यहाँ पे तो ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, वो 1 से ग्रेटर और 10 से लेस हो जाएगा। या दूसरी मैं क्या बात कह रहा था कि लेफ़्ट साइड से पहला नंबर जो ज़ीरो नहीं है उसके बाद लगाना है। ये भी ज़ीरो है, ये भी ये ज़ीरो नहीं है, इसके बाद लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब डेसिमल प्लेस को राइट साइड पे शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी प्लेसेस हमने इसको मूव करना है उतने 1 के आगे 0 लगा देने हैं। 1 2 3 4 प्लेसेस मूव करना है तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, यानी कि 10,000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट जो नो कि हम सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा 10,000 के साथ। समझ गए बात को। आप कहेंगे डेसिमल पॉइंट का अभी तक आपने शिफ्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया नहीं है, सॉल्व नहीं किया। अभी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2.34 नीचे किया 10,000 को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 10 और इसके आगे जितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं 1 के आगे, तो वो इसकी पावर में आ जाएगा। ये भी देख लेना, यहाँ से डेसिमल पॉइंट इधर 1 2 3 4,
तो ये 1 इंटू 10 की पावर 4 बन गई है। अब नीचे 10 की पावर पॉजिटिव आ रही है, मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव, तो 10 की पावर -4 हो गया। तो इससे हमने ये बना ली है। तो देखें तरीका क्या है, मैंने लेफ़्ट से राइट की जानिब शिफ्ट किया, कितनी प्लेसेस 4, तो वो 4 10 की पावर में आ गया, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, नेगेटिव है। तो कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, अब ये क्वेश्चन है। अगर आप डेसिमल प्लेस को राइट से लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट करते हैं तो प्लस आएगा, लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो माइनस आएगा। समझ आ गई? अगर डेसिमल प्लेस को राइट से लेफ़्ट लेके जाएंगे तो प्लस, लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे तो माइनस। अभी हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, ये सारी क्वेश्चंस जो एग्जांपल मैं जो लूँगा मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कि आपकी IGCSE की मैथ्स की बुक से लूँ, ओके, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो एग्जांपल में जी 3 2 4 zeros, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या तरीके, इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट में कहाँ पे शिफ्ट करना है, पहले नंबर के बाद फ्रॉम लेफ़्ट, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 3.2, और लास्ट वाले ज़ीरोज़ नहीं लेके जाते, ठीक है। डेसिमल के बाद जो लास्ट में ज़ीरोज़ होते हैं वो उनको आप बेशक ड्रॉप कर दें। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर आ जाएगी। क्या पावर आएगी, पहले तो यह है कि राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो राइट टू लेफ़्ट प्लस आएगा। कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, डेसिमल 1 2 3 4 5 प्लेसेस, तो ये +5 हो जाएगा। तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ईजी है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना किसी भी नंबर को। अच्छा, एक हम और एग्जांपल लेते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में। अब ऐसा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में 2 नंबर दिए होंगे और आपने उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सॉल्व and give answer in scientific notation, या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह दें। ओके, क्वेश्चन है 3 × 10 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10 raised to the power 6, इनको मल्टीप्लाई करना है। तरीका क्या है कि जो पावर के विदाउट नंबर हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लें, यानी कि 3 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू जो 10 की पावर में नंबर है उनको एक साथ लिख लें। 3 × 2 क्या बन जाएगा, 6 इंटू, देखें 10 और 10 ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड अप हो जाएंगी, ये भी ला पड़ाया था। तो ये क्या बन जाएगा, 6 × 10 raised to the power 11। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। कुछ और रूल्स आप देख लें यहाँ पर, ये काम आएंगे आपके। अगर 2 नंबर हैं 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 2 सिर्फ एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा, 2 × 3 क्या बनेगा, 6, तो 6 × 4 तो ये 24 बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे है 2 × 3 + 4 है तो अब 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 × 3 भी होगा प्लस 2 × 4 भी होगा। तो 2 × 3 ये कितना बन गया है, 6, और 2 × 4 ये 8, और 8 और 6 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर देखें ये और ये कितना डिफरेंस है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी कि मल्टीप्लिकेशन में 2 को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें।
एडिशन में अगर ब्रैकेट में दो नंबर ऐड हो रहे हैं, बाहर कोई नंबर है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ओके, सो हम अच्छा एक और चीज़, अगर 2 इंटू 4 इंटू 10 लिखा हुआ है, आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। 4 पहले लिख लें, फिर आप 2 लिख लें, फिर 10 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की। देखें 2 को मैंने पहले लिख लिया है, इसको मैंने बाद में लिख लिया है, तो इनको मल्टीप्लिकेशन में शफल किया जा सकता है। लाइकवाइज आप एक और नंबर एग्जांपल लें, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, तो वही 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, 9 इंटू 3 27, 10 की रेज़ टू द पावर 6 प्लस 8 27 इंटू, अगर आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई तो मैंने कर लिए, तो आपके अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा, आधा मार्क नहीं काटा जाता, यहाँ पे आपका फुल मार्क काट लिया जाएगा। ये IGC और O लेवल की रूल्स में है कि मार्किंग आपकी फुल मार्क काटा जाएगा। ये रूल मैं किसी दिन शेयर करूँगा। तो यहाँ पर क्यों रॉन्ग इसलिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये देखें ना, नंबर क्या है जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 से ग्रेटर है, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद लेके आए, अभी नहीं है तो लास्ट में है तो इधर लेके आना है, यानी कि राइट से लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट करना है। कितना, 1 पॉइंट आपने शिफ्ट किया है, तो साथ में 10 की पावर क्या बन जाएगी 1, और 10 की पावर 14 पहले भी है, वो तो साथ में लिखेंगे लाजमी। अब 2 देखें, बेसिस सेम है, पावर z 1 प्लस 14 इट इज़ 2.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। सो अब ये कम्प्लीटली सिंप्लीफाई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिवीज़न का है। सो देखिए, अगर 3 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है तो इसको आप फ्रैक्शन की शेप में भी लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा 3/4। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। इट वुड बिकम 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 ओवर 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। अब आप इन दो नंबर पे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दें कि दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आई एम लेफ्ट विद इक्वल टू 2.8 ओवर 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 4। अब देखें, डेसिमल पॉइंट में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, कैसे ख़त्म करेंगे, एक प्लेस राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 28 बन जाएगा। राइट पे शिफ्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं 10 से, तो फिर आपको न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। ये 28 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 14 1 are 14 14 2 are 28। इट वुड बिकम 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। अब ये देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। तो डिवीज़न आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। देखिए ना, बेसिक चीज़ें आपको याद होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए डिवीज़न के हम एक दो और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। टू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 64। अब एक बड़े नंबर को देख के आपने डर नहीं जाना, ये डिवीज़न है। यहाँ पर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चाहे नंबर छोटा है या बड़ा है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वही तरीका, इसको आप डिवीज़न में लेके जाएं। इट वुड बिकम 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21
जहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करें 2.4/8 इंटू 10⁻64 माइनस 21। डेसिमल को ख़त्म करना है, क्या करेंगे, ख़त्म क्यों करना है, ताकि हम इजीली डिवाइड कर लें। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर आपको डिवीज़न में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 इंटू 10 इसमें से माइनस करें, ये आई थिंक 43 हो जाएगा। इट इज़ 24/80 इंटू 10⁻43। अब आप 24/80 को सिंप्लीफाई करें, कौन सा टेबल जाएगा, 4 का जाएगा। 4 6 आर एंड 4 20 आर। 6/20 इंटू 10⁻43। अब 2 का टेबल जा रहा है, 2 3 आर एंड 2 10 आर, विच इज़ 3/10 इंटू 10⁻43। अब 10 से डिवाइड करने का रूल क्या था कि डेसिमल पॉइंट एक प्लेस लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। 3 के साथ डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, इधर है, एक प्लेस इधर पीछे शिफ्ट करेंगे, क्या बन जाएगा 0.3, यानी कि 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻43। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर कब होता है, जब वो 1 और 10 के बिटवीन में हो। तो ये 1 और 10 के बिटवीन में कैसे लिखेंगे, इसको राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर जब 3 था तो फिर उसको 0.3 क्यों बनाया, क्योंकि नीचे 10 वो पहले से क्वेश्चन में आ रहा था, हमने अपने पास से पुट नहीं किया था, तो उसको सिंप्लीफाई किया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक और अगर आप काम कर लें वो आपके लिए और इजी रहेगा। मैं 2 तरीक़ों से सॉल्व कर देता हूँ। 10 की यहाँ पर पावर 1 है, इसको और इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये 3 रहेगा इंटू, ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 10 की पावर 43 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 10⁻42। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ये आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप कहेंगे सर आपने कहा था कि डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद होना चाहिए, तो ये देखें ये 3 है, इसके बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था सॉल्व करने का, ये क्या बनाया था हमने, विच इज़ इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻43। अब मुझे डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है, तो क्या बन जाएगा 3, लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या बन जाएगी माइनस, एक प्लेस शिफ्ट किया तो -1, बेसिस सेम पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो 43 प्लस माइनस माइनस -1, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10⁻42। तो ये देखिए आंसर हमारा सेम आ गया। तो आई होप कि अब आप किसी भी 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड इजीली कर पाएंगे। जो रूल आपको बताएं या माइंड में रखें तो किसी भी क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। दोबारा देख लेंगे, अगर डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगी। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कि अगर एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में या ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन, टू 2.4 इंटू 10⁻6। अब ऑर्डिनरी फॉर्म का मीनिंग ये है कि उसमें 10 की पावर नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैंने इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करना है। तो आप सोचेंगे ये 10 की पावर आई कैसी होगी। देखिए मेरे पास एक नंबर है 23621.63, अभी 10 की पावर नहीं है ना। और 10 की पॉजिटिव पावर कैसे आएगी, जब आप डेसिमल नंबर को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 3 4 प्लेस है, ये बन जाएगा 2.362163 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगी। तो 10 की पावर लाने के लिए, पॉजिटिव लाने के लिए राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करना होता है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर देंगे। यानी कि 10 की पावर 6 आई कैसे होगी, हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट शिफ्ट किया होगा। तो ख़त्म कैसे होगी,
डेसिमल पॉइंट को इतनी प्लेसेस लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर दें। कितनी प्लेसेस? 6। एक प्लेस यहाँ पे आ जाएगी 4 के बाद, फिर 24, पीछे 5 प्लेसेस रह जाएंगी, वो 5 ज़ीरो पुट कर दें, 2 3 4 5। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। चलें को और पार्ट ले लेते हैं। 6 गेट लाएंगे 9.9 इंटू 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 कैसे आई होगी? राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया होगा, तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे? लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर दें। एक प्लेस करेंगे तो ये 99 बन जाएगा। अभी 2 प्लेसेस और भी शिफ्ट करना है, लेकिन हमारे पास आगे नंबर नहीं है, तो 2 ज़ीरोज़ लगा दें। एक और पार्ट 7.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। 10 की पावर 1 आई है, कैसे आई होगी? राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया होगा। ख़त्म कैसे होगी? लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करते, तो ये 71 बन जाएगा। तो ये तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में मूव करने का, जाने का। ठीक है, ये तो हो गई है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म और कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू ऑर्डिनरी फॉर्म। अच्छा, अब लास्टली है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। मैं हेडिंग दे देता हूँ टॉपिक हम क्या डिस्कस करने लगे। एडिशन, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। ओके, मेरे पास एक एग्जांपल है। थ्री इंटू 10 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। अब इनको ऐड करना है। लेसन में ऐड करने के लिए आपके पास 10 की पावर सेम होनी चाहिए। देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए कहाँ पे किया हमने? इधर देखें यहाँ पे, या डिवाइड करने के लिए क्या 10 की पावर सेम थी? नहीं थी। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में 10 की पावर सेम होना मस्ट नहीं है, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आपको 10 की पावर सेम करना पड़ेगी। मैं इधर एक रूल लिख लेता हूँ, आप ही लिख लें। फर्स्टली make the powers of 10 same। पावर्स ऑफ 10 को आप सेम बनाएं। अब सेम कैसे? इधर 4 है और वहाँ पे 3 है, या वहाँ पे आप 4 कर दें या इसको 3 बना दें। तो चलें हम उसको 4 कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 प्लस, अब देखें एक मैंने इंक्रीज़ करना है, यानी कि 10 की पावर 1 लेके आनी है। पॉजिटिव मैंने लेके आनी है। पॉजिटिव लेने के लिए क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की जाने शिफ्ट किया जाता है। अभी यहाँ पे है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इट वुड बिकम 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 पहले थी, और अभी एक और आ जाएगी तो वो 4 हो जाएगी। अंडरस्टूड? अब देखें 10 की पावर सेम हो गई है। अगला स्टेप क्या होता है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 10 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, वो आप कॉमन ले लें। इनको आप विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। 10 रेज टू द पावर 4 आप कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? इसमें से 3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 0.4। 10 रेज टू द पावर 4 आप कॉमन ले लें तो 3 प्लस 0.4 कितना बन जाएगा? 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो ये मेथड होता है किसी भी दो नंबर्स को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का। सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम मेथड होगा। ओके, एक और लेते हैं।
ठीक, पहले कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्पल थी, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 कह दें। 7.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 4.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। इधर ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब या 10 की पावर 9 को 7 कर दें। अब 9 को 7 करना भी मैं सिखा देता हूँ, बड़ी पावर को छोटा कैसे करना है। यानी कि 9 में से 2 माइनस करना पड़ेंगे, यानी कि मुझे इस तरीके से डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना है कि 10 की पावर जो है वो माइनस में आ जाए। तो माइनस के लिए लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट किया जाता है। तो लेफ़्ट टू राइट कितनी प्लेसेस, 2 प्लेसेस कम करेंगे तो 9 में से 2 माइनस होगा। एक प्लेस, ये क्या बन जाएगा 71, और एक और प्लेस शिफ्ट करेंगे तो ये 710 बन जाएगा। इंटू 10 की पावर 9 थी, 2 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट को राइट शिफ्ट किया तो 2 माइनस कर देंगे इसमें से। ओके, माइनस इसको फिर ऐसे ही रहने दें। इट हैज़ बिकम 710 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 माइनस 4.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। इन दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, 10 रेज टू द पावर 7। तो यहाँ से 10 बच जाएगा, यहाँ से 4.3, तो 10 रेज टू द पावर 7 यहाँ पे कॉमन आ गया। माइनस कर लें, 4 माइनस करें तो 76 हो जाएगा। 0.3 माइनस करेंगे तो 5.7, ऐसा ही है। ठीक है, 6 ये हो गया इंटू 10 रेज टू द पावर 7। लेकिन अभी आप थोड़ा सा अगर गौर करें, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर। तो आपको राइट से लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट करना पड़ेगा। कितनी प्लेसेस है, 2, तो 7 + 2 हो जाएगा। तो इट हैज़ बिकम 7.057 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। तो ये सॉल्व हो गया। सो आई होप कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आ गया तो उसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। तो दोबारा देख लें, इस टाइप के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं जल्दी से एक नंबर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 13। देखिए पावर सेम नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये और ये बेसिस यहाँ पे सेम है। तो ये 14 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 19। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा आपको वर्किंग करना पड़ेगी। इट मीन कि ये क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो इसके मार्क्स भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कोई 1 मार्क का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें आपको वर्किंग करना पड़ रही है। तो अगेन देख लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने नोट में क्या लिखवाया है। फर्स्टली मेक द पावर्स ऑफ 10 सेम, ये मस्ट है, अदरवाइज़ आप कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो पावर सेम कैसे करनी है वो इन 2 एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये कॉन्सेप्ट्स भी हो गए। और इसके साथ और हमने क्या डिस्कस की है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने 1-2 डिस्कस किए हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में दोबारा भी समझाऊंगा। तो वो वीडियो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की आपने लाज़मी देखनी है। उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर अलजेब्रा भी हम डिस्कस करेंगे, फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फॉर नंबर को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।